व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 को भी बिल्कुल डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। सीजन 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, बिकॉज उससे पहले डेफिनेटली आपको एपिसोड नंबर 2 समझ में नहीं आने वाला। और इससे पहले अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो। सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है, कब का 1 के रेडी है, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और पूरे सीजन को अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए। सीजन 1 में टोटल 7 एपिसोड है और सीजन 2 में टोटल 13 एपिसोड्स होने वाले हैं। So finally, without wasting our time anymore, let's start the explanation of Breaking Bad Season 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डेजर्टेड एरिया में जैसे की कार को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को डीए ऑफिस में। वो अपने कोवर्कर को बताता है कि उसे एक न्यू एविडेंस मिला है जो कि टूको का फिंगरप्रिंट है। साथ ही में हैंक उन्हें गोंजो के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे वो डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हुए खुद ही निपट गया। हैंक भी लाइक क्या गुंडा बनेगा रे तू। आफ्टर दैट हैंक सभी को मोटिवेट करता है। फिर वो गोमेज को बताता है कि वॉल्ट लास्ट नाइट से मिसिंग है, सो उसे जाना होगा। अब हैंक वॉल्ट के घर पे आ जाता है और वॉल्ट की कार को चेक करने लगता है। वो एक ट्रैकर को कार से निकालता है। घर के अंदर स्काइलर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को वॉल्ट की डिटेल्स दे रही होती है। साथ ही स्काइलर उन्हें लास्ट कॉल के बारे में भी बताती है जो कि वॉल्ट को आया था लास्ट नाइट। जी हाँ, वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि जेसी का था। हैंक घर से बाहर निकलते हुए इन्वेस्टिगेटर को बताता है कि जिस कॉल की बात स्काइलर कर रही है वैसी कोई कॉल वॉल्ट के नंबर पे आई ही नहीं है, लेकिन शायद वॉल्ट के पास दूसरा फोन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टूको को जेसी और वॉल्ट के सेल फोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए ऑन द सेम प्लेस जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखी थी। अब टूको वॉल्ट और जेसी को कार से बाहर निकालता है और उन पर गन पॉइंट करते हुए उन्हें घर के अंदर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में स्काइलर वॉल्ट के मिसिंग होने के पोस्टर्स लगा रही होती है विद मैरी, बट स्टिल उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुई है। सीन वापस से शिफ्ट होता है वॉल्ट और जेसी पर और यहाँ पर हम टूको के साथ एक ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो कि पैरालाइज्ड है और बोल नहीं सकता। वो एक व्हील चेयर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। टूको वॉल्ट और जेसी से अपनी पॉकेट्स एम्प्टी करने को बोलता है। वॉल्ट बाकी चीजों के साथ पॉइजन के पैकेट को भी बाहर निकाल के टेबल पे रख देता है। फिर टूको पूछता है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। वॉल्ट कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम हम पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब टूको उन्हें बताता है कि गोंजो ने उसे धोखा दिया है। उसके घर पे डीए रेड हुई थी और गोंजो ने उनकी हेल्प की है। टूको ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे अभी नहीं पता है कि गोंजो की डेथ हो चुकी है। इसके बाद टूको उन्हें मैक्सिको चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि वहाँ मेरे बहुत सारे कनेक्शन हैं एंड वहाँ पे हम 24/7 कुक कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन वॉल्ट उसे मना कर देता है। अब जैसी टूको को ट्रिक करने की कोशिश करता है जिससे कि टूको वो पॉइजनस मैथ ले ले। जैसी टूको को बताता है कि इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, लेकिन मैथ लेने से पहले टूको कंफर्म करता है कि वो इंग्रेडिएंट आखिर क्या है। जैसी बताता है कि ये इंग्रेडिएंट है चिली पाउडर। ये सुनकर टूको उसे नहीं लेता। वो कहता है कि उसे चिली पाउडर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन टूको दूसरे मैथ यूज करता है और फिर वो जेसी को मारने वाला था, पर वॉल्ट उसे रोक देता है। वॉल्ट टूको से कहता है कि मुझे जेसी की नीड है, इसके बिना मैं कुक नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन वॉल्ट के घर का होता है। मैरी हैंक्स स्काइलर को वॉल्ट के सेकंड फोन के बारे में बताने के लिए कहती है। ये सुनकर स्काइलर शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या वॉल्ट का कोई अफेयर चल रहा है। मैरी उसे बोलती है कि नहीं, वॉल्ट ऐसा नहीं करेगा, बट शायद से वो ड्रग्स कर रहा है। स्काइलर उसे कहती है कि नहीं, वॉल्ट ने ड्रग्स करना छोड़ दिया है। मैरी इस बात पे स्काइलर से डिसएग्री करती है। मैरी हैंक से कहती है कि तुम्हें जेसी से वॉल्ट के बारे में पूछना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। अब हैंक जेसी के घर पे आ जाता है जहाँ पे वो जेसी की मॉम से मिलता है। वो उनसे जेसी के बारे में पूछता है। उसकी मॉम हैंक को बताती है कि जेसी अब उनके टच में नहीं है। फिर उनके बीच एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे हैंक उनसे पूछता है कि क्या जेसी अभी भी वो सेम कार यूज करता है जो कि पहले किया करता था, एंड उसे पता चल जाता है कि जेसी अभी भी वो सेम कार यूज कर रहा है। फिर हैंक गोमेज से कार की डिटेल्स निकालने को कहता है। अब हम देखते हैं वॉल्ट और जेसी को। वो दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। अब वो ओल्ड मैन जो टीवी देख रहा था वो न्यूज चैनल लगा देता है जिसमें गोंजो की डेथ की न्यूज आ रही होती है। ये देखकर वॉल्ट डर के मारे जल्दी से चैनल को बदल देता है। वॉल्ट जेसी को बताता है कि अगर टूको को पता चल गया कि गोंजो मर चुका है और गोंजो ने उसे धोखा नहीं दिया तो टूको का शक हम पर जाएगा और इसी के चलते नो डाउट वो हमें मार देगा। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कि वो टूको के खाने में वो पॉइजनस मैट डाल देंगे। अब वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं और वॉल्ट मौका मिलते ही टूको की प्लेट में पॉइजन डाल देता है। एंड जब टूको वो खाना खाने वाला होता है उसी टाइम पे ओल्ड मैन घंटी बजा देता है। टूको को लगता है कि ओल्ड मैन उसकी प्लेट खाना चाहता है, तो वो अपनी प्लेट ओल्ड मैन के सामने रख देता है, लेकिन ओल्ड मैन उस प्लेट को गिरा देता है क्योंकि वो जानता है कि उसमें वॉल्ट ने पॉइजन डाला है। ओल्ड मैन टूको को बताने की कोशिश करता है कि वॉल्ट ने उसमें कुछ मिला दिया है, पर टूको ओल्ड मैन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। अब लंच के बाद टूको गन से शूटिंग कर रहा होता है और ओल्ड मैन बार बार घंटी बजा रहा होता है।
टूको उस ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। ओल्ड मैन जेसी और वॉल्ट को पॉइंट आउट करता है। टूको उसे पूछता है कि क्या ये दोनों तुम्हें पसंद नहीं है, और ये सुनते ही ओल्ड मैन घंटी बजाता है। टूको उसे पूछता है कि क्या तुम इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करते, तो ओल्ड मैन फिर से घंटी बजाता है। वॉल्ट टूको को समझाने की ट्राई करता है कि ओल्ड मैन कुछ भी कह रहा है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। टूको उसे चुप करा देता है। फिर टूको ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या ये दोनों मुझे धोखा दे रहे हैं। ये सुन के ओल्ड मैन फिर से घंटी बजा देता है। अब टूको जेसी और वॉल्ट को घर से बाहर निकालता है और जेसी को बुरी तरह मारता है। जब टूको जेसी को मारने ही वाला होता है तब वॉल्ट टूको को सच बताकर डिस्ट्रैक्ट करता है और जेसी टूको के सर पर पत्थर मार देता है। इसका फायदा उठा के वॉल्ट टूको से गन ले लेता है। फिर भी टूको जेसी को मार रहा होता है। अब वॉल्ट शूट करने में टाइम लगा रहा था, तो जेसी खुद को बचाने के लिए टूको की पिस्टल निकालकर उसके पेट पर शूट कर देता है। फिर वॉल्ट जेसी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो दोनों जाके कार में बैठते हैं, लेकिन उनके पास कार की चाबी नहीं होती है। वो एक कार को इसी तरफ आते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि टूको के कजन्स हैं, इसीलिए वो दोनों छुप जाते हैं। बट वो हैंक होता है और वो जेसी की कार को ट्रैक करते हुए यहाँ पे पहुंचा है। टूको हैंक पर फायरिंग करता है, लेकिन हैंक टूको को शूट कर देता है। जेसी और वॉल्ट हैंक को यहाँ पर देख के भाग जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। सो जैसा कि आपने देखा कि कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट आ चुका है। अब हैंक के हाथों जेसी की कार भी लग चुकी है और फाइनली टूको भी मर चुका है। तो क्या वो जेसी को पकड़ के कस्टडी में ले लेगा, और अगर वो ऐसा करता भी है तो क्या जेसी वॉल्ट का भांडा फोड़ देगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज इस सीरीज में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। यूं ही इसे दुनिया की नंबर 1 सीरीज नहीं कहते, लेकिन ये बात तो कहनी होगी कि सीजन 1 के कंपैरिजन में सीजन 2 बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है। बस वेट कीजिए, बिकॉज धीरे धीरे और भी ज्यादा मजा आने वाला है आपको इस सीरीज में। और अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कमेंट कर देना आई एम द वन हु नॉक्स, ताकि पता तो चले कि कितने लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। तो अब टाइम आ चुका है वीडियो को यहीं पे एंड करने का। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, press the subscribe button if you're new on the channel, share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.